हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पे रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज प्रतिशत, ओके। आज हमारी क्लास है 7 क्लास हो चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या सीटेट या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो ये वेरी हेल्पफुल होगी। जो चैप्टर खत्म कराते हैं बिल्कुल डिटेल से खत्म करवाते हैं, ओके। कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं हुआ है, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है, यदि A का 120% है, B के 80% के बराबर है, तो B प्लस A अपॉन B माइनस A किसके बराबर है? तो इसमें क्या फाइंड करना होगा? A B की वैल्यू फाइंड होगी, तभी इसमें मान रखेंगे, ओके। चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। A का, तो का मतलब होता है इंटू 120%, हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। कॉमा लगा है तो बराबर B के गुणा 80% अपॉन 100%, हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। तो 100 से 100 डिवाइड हो गया, 0 से 0, ठीक है। और 2 से डिवाइड करिए, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। कितना बचा? A की वैल्यू A इंटू 3 बराबर B इंटू 2। तो A अपॉन B बराबर क्या आ सकता है? 2 अपॉन 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो A की वैल्यू निकल आई 2 और B की वैल्यू निकल आई 3। इस ऑप्शन में रख दीजिए, ठीक है। जो ये दिया हुआ है समीकरण हमारा, क्या दिया है? B प्लस A अपॉन B माइनस A। तो ए बी का मान रख दीजिए। A का मान कितना है? 2, B का मान कितना है? 3, तो B का मान 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 बराबर 5 अपॉन 1। तो बराबर क्या आएगा? 5। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है, राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आयत की लंबाई कितना? 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। क्या प्रतिशत? इसका आंसर निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया? आयत की लंबाई, तो एक लंबाई कितना दिया हुआ है? 37 सही 1/2%, ठीक है। ये इसका क्या होता है? मैंने एक टेबल लिखाई थी, कहा था याद कर लेना, ठीक। क्या होता है? इसका मान है 3/8। और क्या दिया? चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई को B से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। B चौड़ाई कितना है? 20%। इसका अगर तोड़ते हैं कितना आएगा? 1/5 निकल आए। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्या दिया है? लंबाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो लंबाई कितना है? 8। अब इसको बढ़ा देंगे, इसमें ऐड कर दीजिए 3, कितना हो जाएगा? 11। इसी तरह से चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए, ठीक। चौड़ाई कितना दिया है? 5। अब इससे कम कर दीजिए, 1 इसमें कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक। एरिया ज्ञात करनी है, तो एरिया बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्षेत्रफल का, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना निकल आई? इसकी आपस में क्या हो जाती है? गुणा। इसकी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 40 और 11 चौक 44। कितना अधिक है ये इससे? ये अधिक इससे कितना है? 4, ठीक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो एरिया निकालने के लिए 4 अपॉन, और कितना % है? तो 4/40 इंटू 100। इसे वो कर दीजिए, 0 से 0, 4 से 4, कितना आ जाएगा? 10%, ठीक। यही इसका राइट आंसर होगा। आप इस तरह ट्रिक से सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। इसका क्या बढ़ाया जाए? 40%। तो इसका 40% पहले क्या होता है? वर्ग, ठीक है। वर्ग दिया है कितना? 40%। तो इसकी वैल्यू क्या होती? 2/5, ठीक। कैसे इसको निकालेंगे? 40/100
0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, क्या आ गया 2/5, ठीक है। तो ये इसकी भुजाएं हैं, साइड, ठीक है। साइड कितना दिया है, साइड 40% बढ़ा दीजिए, तो एक तो साइड 5 है, बढ़ाने पे इसमें 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7। अब क्या निकालना, तब क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो एरिया बराबर क्या निकलेगा, एरिया वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49, ठीक है। ये इससे कितना अधिक है, 24 अधिक है, ठीक है। अब क्या निकालना है, तब क्षेत्रफल परिवर्तन हो जाता है, तो इसका आंसर निकाल लीजिए, प्रतिशत में 25/24 इंटू 100, तो सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0, 2 छंग 12, और क्या आएगा, ठीक है। अब पता चलिए कितना अधिक है, 24 अधिक है। अब निकालना क्षेत्रफल है, तो क्या आएगा 24 परसेंटेज में निकालना 25 इंटू 100, इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 चक्कू 100, कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 1 8, 96%, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप इस ट्रिक से क्वेश्चन इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, परसेंटेज में आंसर आएगा। ओके, तो 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 0 और 3 दूना 6, 402 आया। अब क्या दिया, 134 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 402 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 402/134 इंटू प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे होगा, 2 से करते, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, ये डिवाइड कर दीजिए, 2 दूना 4, 0 1। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, ये कर दीजिए 3 76 तिया, ठीक है। 76 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 76 रकम 76 और 76 तिया हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 300%, ठीक है। इसको 3 से अगर इंटू किया तो वही वैल्यू आ जाएगी, 3 7 21, 3 4 18 20, तो 3 से ये डिवाइड हो गया। आगे आंसर क्या है, 300%। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी है, राइट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। तो इसमें क्या, पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, ए का 30%, तो ए का मतलब इंटू 30% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, और बी के का या के आए तो गुणा का निशान 40%, ठीक है, 40 100 बराबर क्या दिया है, तो उत्तर बी का 80% है, तो बी का 80% निकाल लीजिए। बी का 80% हटाने के लिए 100 से करेंगे डिवाइड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 0 से 0 क्या बचेगा, a इंटू 3/10 बराबर क्या आएगा, ये प्लस का है, बी का ऑप्शन है, बी का ये है, ठीक है। तो प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का, ठीक है। बी इंटू 80% माइनस बी 40%, ठीक है। इसको परसेंटेज में लिख लिया, तो इसको घटाएंगे, कितना 80 से 40 गया, 40 बचेगा, ठीक है। a इंटू 3/10 बी घटा दीजिए, कितना 80 से 40 गया, कितना 40%, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, a इंटू 3/10 बराबर b इंटू 40% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0
और 10 से 10 बराबर में है तो 10 की वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्या आएगा, a बराबर a इंटू 3 बराबर b इंटू 4। तो a अपॉन b की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो a का कितना प्रतिशत b है, तो 3a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है, तो 3/4 इंटू परसेंटेज कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 पच्चे 25, 25 चक्कू 100 हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 3 75, 75%। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी है, राइट है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। ठीक है, और तो उस संख्या का 40% कितना होगा। ठीक है, तो जो संख्या आएगी उसका 40% निकालना होगा। तो पहले मानेंगे संख्या बराबर, मान लीजिए माना संख्या बराबर, संख्या क्या मान ले, नंबर मान लिया n। ठीक है, संख्या मतलब नंबर मैंने मान लिया n है। तो संख्या से 15 घटाया जाता है तो n से -15 घटा दीजिए बराबर, तो वह घटकर 80% हो जाती है, किसका, संख्या का। तो n का कितना परसेंट हो जाता है, 80%। हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, n -15 बराबर 0 से 0, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, n 4/5। ये n की वैल्यू आ गई। अब n का ये मान है, n का इधर। ठीक है, तो इधर ले आइए, n ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस का, माइनस n 4/5, ये चाहेगा प्लस पे 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5n -4n/5 बराबर 15। बता दीजिए कितना आ जाएगा, n। ठीक है, 5 से 4n गया, n, और 5 से इसकी गुणा कर दीजिए, 25 के 5, हंसे लगे 2 और 75। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड हो गई 75। उस संख्या का 40% कितना होगा, मतलब n हमारी निकल के आ गई 75, तो इसका 40% निकाल दीजिए संख्या का। तो 75 इंटू 40% अपॉन 100, इसका सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, तो 30 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी है राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। ठीक है, क्या है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है उसको 25% बढ़ाया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। ठीक, इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 25% बढ़ा दिया, तो 25% का मतलब क्या होता है, परसेंट निकाला, बताया 1/4। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 4, बढ़ा दिया जाए तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, 5 हो गया। ठीक है, अब क्या, इसके क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, r का कितना हो जाएगा, 16 पाई, और इसका स्क्वायर कर दीजिए 25 पाई। ठीक है, अब ये कितना, इससे कितना अधिक है, 9 पाई अधिक है। निकालना है क्षेत्रफल, तो परसेंटेज में निकालना है, क्या आएगा, 9 पाई अपॉन 16 पाई इंटू 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड, पाई से पाई काट दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 56 सही 1/4%। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे आएगा 56 सही 1/4%। ये हो गया इसका राइट आंसर। ओके,
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी है, राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर इसके आगे कंटिन्यू कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।